खबर हरियाणा से, यहाँ के नूह में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। आज सोहना में मस्जिद के पास आगजनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं हिंसा के बाद नूह में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए नूह में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। हरियाणा के 4 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा के बाद राज्य के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया। अनिल विज का कहना है कि हिंसा जानबूझकर भड़काई गई। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वक्त राजनीति का नहीं, वक्त आने पर राजनीति का भी जवाब देंगे। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के नूह से हमारे संवाददाता नीरज गौड़ हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। नीरज, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? वहां पर 2 दिन का कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, पर हालात कैसे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो हालात हैं वो फिलहाल अभी ठीक नहीं है, लेकिन जो वहाँ की सिचुएशन है वो लगातार जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। और इसी के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भारी संख्या में वहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि और इसी के साथ में जो इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है। और इसी वजह से हम जो है कुछ दूरी पर आकर के आपको वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। और इसी के साथ में ये भी पता चला है, जिस तरीके से जो कि गृह मंत्री हैं वहाँ के साफ तौर से कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो पहले से सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ये पूरा कारनामा लगता है। और इसी के साथ में जो भी फुटेज मिल रही है वहाँ की पुलिस को, उसी के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी के साथ में कोशिश है कि हालात जो हैं वो पहले की तरह सामान्य हों, लेकिन भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। और इसी के साथ में वहाँ पर जो गाड़ियाँ जिनको जलाया गया था वो सब जो गाड़ियां हैं उनको साइड करने का काम अभी चल रहा है। और इसी के साथ में कोशिश है कि सब कुछ सामान्य रूप से चले। वहीं इसी के साथ में जो सोहना के अंदर हालात हुए थे कल शाम में, जहां पर गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, वहां की जो दुकानें थी उनको आग लगा दी गई थी, वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और जिसकी वजह से अभी सब कुछ वहाँ पर जो कि सामान्य रूप से चल रहा है। और लेकिन जो सिचुएशन है वो अभी भी पैनिक बनी हुई है। फिलहाल अभी प्रशासन की कोशिश है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक हो, हालात फिर से ठीक हो, ये कोशिश लगातार की जा रही है। और वहीं इसी के साथ में ये भी जानकारी मिली है कि 20 से ज़्यादा जो FIR हैं वो इस पूरे मामले में दर्ज की गई हैं। और इसी के साथ में 45 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए हैं। और जिसमें जो कि पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी नीरज, एक ताज़ा क्विक अपडेट दे दीजिए। स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, क्या इस पर कोई और एडवाइजरी और किन जगहों पर मूवमेंट करना अलाउड है, कहां पर अलाउड नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो कि नूह की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं उन सब रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। और इसी के साथ में गाड़ियों को चेक करने के बाद ही सभी गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और इसी के साथ में जो कि कल शाम में सोहना से लेकर के नूह मेवात की तरफ जाने वाला जो रास्ता था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह होते ही वो रास्ता भी खोल दिया गया है। और जिस वक्त जो कि गुरुग्राम का बादशाहपुर है वहाँ पर भी कुछ घटनाएं सुनने को मिली थी, लेकिन अभी जो हालात बताए जा रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। वहाँ पर भी पुलिस फोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया है। और इसी के साथ में सेक्टर 57 गुरुग्राम में भी एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया था, वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यानी जिस तरीके से नूह मेवात में जो आग लगी थी वो धीरे धीरे और जगह पर फैली है, उसके बाद में प्रशासन जो है वो अलर्ट हुआ है। और इसी के साथ में तमाम जगहों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। और इसी के साथ में जो कॉलेज हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन हैं, वो सबको बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर बच्चे निकलेंगे बसों के जरिए, अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवारी लेगा, तो उसको लेकर के एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज जो है उनको बंद रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके से छात्रों को कोई दिक्कत ना हो।
जी, धन्यवाद करेंगे नीरज गौड़ आपका इस पूरी खबर पर और ज्यादा ताजा अपडेट देने के लिए।